मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर्जैन धर्मोष्टु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रेयाश्रयं मंगल केलि सद्मे नरेन्द्र देवेंद्र नतांग्रि पद्मे सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने चिरंजय ज्ञान कला निधाने देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप संबंधित इनकम न करो मेरा जो। चलो, जिनको जो भी काव्य याद हैं उसमें से एक ही काव्य सुनाना है सबको। चलो, सुनीता जी बोले। भैया जी याद नहीं है, ये 11वें नंबर का हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलती बता देना। ठीक, पढ़ो। बेटम बेतम यत मस मस यत समर घर पर आपकी। ऐसा नहीं बोलना, सुनो। विडम्बितम यत् स्मर घस्मरार्ति। बेटम बेतम यस स्मरत स्मर घर स्मरत यत् मरा स्मर स्मरत कराती भराती दम दशा घस्म। वशात। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं बोलना। पहले बोलना है यत बोलना है, फिर स्मर बोलना है, फिर घस्मरार्ति। बेटम बेतम यत स्मरत घरम मताशी मदाती। अरे सुन, आप ध्यान दश ही नहीं। नहीं स्मर पर रुकना है, फिर घस्मरार्ति। स्मराती। बेटम बेतम यत स्मरत घरम मराती। नहीं है अभी भी। विडम्बितम यत यत् स्मर। स्मरत घस स्मर अभी नहीं बोलना, स्मर तक बोलना। स्मर स्मर घस घस्मरार्ति। घस मराती। विडम बेतम यत विडम्बितम यत् स्मर स्मरत घस्मरार्ति। घर घर मराती। दशा वशात स्वयं स्वयं विशालेन प्रकाशितम तद भवतो यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। एक बार सब लोग पढ़ लो, इस 11वें नंबर की काव्य को मैं पढ़ा रहा। पहले जहां हम रुक रहे हैं वहां ध्यान देना। विडम्बितम यत् स्मर घस्मरार्ति। विडम्बितम यत् स्मर घस्मरार्ति। दशावशात् दशावशात्वं विषयान्धिलेनि। दशावशात्वं विषयान्धिलेनि प्रकाशितं तद्भवतो हि एवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। चलो निधि जी, आप अपना काम सुनाएं जो सुनाना हो आपको। रेजी बारवा। ध्वस्तोन्निमन्त्रे परमेष्टिमन्त्रा कुशास्त्रवाक्यैर्निताकमुक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात् अवाञ्छीनाथ मतितमो मे वन्नवेद। चलो पद्मा जी भंडारी बोले। वदना भैया जी। नात्मा न पुण्यम न भवो न पापम मया विटानां कटुधीरितीयम् अथारि कर्णे त्वयि केवलार्के पुरस्फुटे सत्यपि देवधिन्माम्। वंदना भैया जी। चलो वर्षा जी बोले। वंदना भैया जी। पूर्वे भविकारी तत् मया न पुण्यम आमि जन्मन्यपि नो करिष्ये यदि दृशोऽहं मम तेन नष्टा
भूतोद्भवद्भावि भुवनत्रयी से। चलो ठीक है। अश्लेषा जी बोलेंगी क्या कोई काम? वंदना भैया जी। हम्म, दग्धोगिना गिना क्रोधमयेन दृष्टा दृष्टेन लोभाग्यमहोरगेन ग्रस्तो मदाग्रह ग्रहेण माया जालेन बुद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना भैया जी। चलो डिम्पल जी बोले। वंदना भैया जी, मैं 10वां सुना। हम्म, परापवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परिस्त्रीजन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कथं भविष्यामि कथं विभोहम्। वंदना भैया जी। हम्म। चलो चित्रा जी आप बोलेंगी। भैया जी वंदना। कुम्भाल गीला कलको नगारा पित्तो पुरो जनपति विकल्पा तथा यथा कथयामि नाथा यमसानि सयस्ता वर्गे। वंदना। चलो प्रियांशु जी बोले। वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी छठा सुना रही हूँ। हम्म। कृतं मया मूर्तहितं न चेत् लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादिशां केवलमेव जन्म जिनेश जग्गे वपुर्नाहि। वंदना भैया जी। चलो और कौन सुनाना चाहता है? चलो सोनम जी बोलेंगी। बनना तो भैया जी कौन सा? जो आपको सुनाना हो, जो याद किया। भैया जी याद तो बहुत सारे करे थे लेकिन रिवीजन नहीं हुए तो अभी ऐसे तो याद नहीं आ रहे। चलो। एक सुना रहे फिर भैया जी। ठीक है। हम्म, परापवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन चिता परापाय विचिन्तनेन कृ- कृतं भविष्यामि कथं विभोहम्। बनना भैया जी। चलो दीप्ति जी कोठिया बोले। वंदना भैया जी। भैया जी कौन सा सुनाना? जो आपको सुनाना हो, एक काव्य सुनाना। मन्ये मनोयन्मनोवृत्ति तदासि पीयूषमयूखलावात् मृतं महानन्दरसं कठोरम् अस्मादशां देव तदस्मनोऽपि। वंदना भैया जी। चलो राहुल शिवपुरी। क्यों, आप तो आने वाले थे बीना? अब क्या है कि वो जब से सब लोग ना वो होना चले गए सुधा सागर जी के बाद, सुधा सागर महाराज जी के पंच कल्याण में, तो इसीलिए हम घर पर अपना। आपका कॉल आया था ना कि 16 तारीख को पहुंचने वाले हो। और आने वाला था लेकिन वो अब उनका प्रोग्राम बन गया फिर वहां गुनाह जाने का, हम्म, इसलिए अब सब चलो। लोग। चलो एक आध काव्य बोलना चाहते हो आप? रत्नाकर पंचमेल सतु पर। जी भैया। बोलो कोई सब। श्रेया 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 मंगल केली सदमनु नरेंद्र देवेंद्र नतानि पद्म सर्वाग्नि सर्वातिशय प्रधानम चिरम जयम ज्ञान कला विधानम। बहुत बढ़िया। चलो और कोई जो आईफोन के नाम से जो चलता है, ये किसका है आईफोन? चलो ठीक है, जिसका भी हो सुनिएगा। चलो और कोई सुनाना चाहे वो सुना सकता है। चलो आज कल अपन ने शायद 11 तक या 10 तक किए थे।
हाँ निधि बहन, कल अपन ने कहाँ तक पढ़े थे? भैया जी 9 तक। 10वां पढ़ा था ना? नहीं भैया जी, मैं नहीं थी, 9 तक पढ़ा मैंने। भैया जी कल 9 तक पढ़े थे। 9 तक चलो पढ़ा 9 था। तक की बात है, ठीक। आज 10वां पढ़ते हैं। कल अपन ने 9 नंबर के काव्य में ये पढ़ा था कि वैराग्य रंगा पर वंचनाए। हे स्वामी, मेरा वैराग्य वैराग्य का जो रंग अर्थात जो अभिनय रहा, वो पर वंचनाएं अर्थात दूसरों को ठगने के लिए ही रहा। धर्मोपदेशो, जो धर्म का उपदेश मैंने दिया, जनरंजन आए, लोगों के मनोरंजन के लिए, यानी लोगों को लुभाने के लिए मैंने किया। विद्या अध्ययनम वादाय, विद्या का अध्ययन मतलब शास्त्रों का जो मैंने अध्ययन किया है, वो वाद विवाद करने के लिए किया है। हे प्रभु, हंसी कराने वाले मैं अपने इस चरित्र को और कितना कहूँ, अर्थात मेरे अंदर बहुत सारे दोष रहे। उन सब दोषों का वर्णन मैं आपके सामने कैसे करूं। काव्य नंबर 10 पढ़ते हैं। पराप्यवादेन मुखम सदोषम, पराप्यवादेन मुखम सदोषम, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन, पराप्यवादेन मुखं सदोषम्, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन, चेता परापाय विचिन्तनेन, चेता परापाय विचिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्, पराप्यवादेन मुखं सदोषम्, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन, चेता परापाय विचिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्। चलो एक काव्य नंबर 10 पढ़ करके सुनाएंगे। डिम्पल जी पढ़ो। जी भैया। परापवादेन मुखं सदोषं, नेत्रं परिस्त्रीजनवीक्षणेन, चेता परापाय विचिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्। वंदना भैया जी। चलो चित्रा जी पढ़ें इसी काव्य को। वंदना भैया। परापरादे सुखं सदोषे, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षेण, चेता परापाय चिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्। वंदना। काव्य नंबर 10 में बतला रहे हैं कि हे प्रभु, विभो अने हे प्रभु, अहम अर्थात मैंने, मुखम सदोषम, अपने मुख को सदोष किया, अर्थात मुख को मैंने दोषी बनाया। कैसा, क्या करके? पर अपवादेन, दूसरों की निंदा करके। अपवाद बोलते हैं जिसमें जो दोष नहीं है उस दोषों को लगाना। दूसरों की निंदा करने से मैंने अपने मुख को सदोष किया, मुख को सदोषी बनाया। कैसे बनाया? दूसरों का अपवाद करके, दूसरों की निंदा करके मैंने अपने मुख को सदोषी बनाया। नेत्रम परस्त्री जन वीक्षणेन, दूसरों की स्त्रियों को मैंने बुरी नजर से देख करके अपने नेत्रों को मैंने सदोष बनाया है। चेता पर अपाय विचिंतनेन, दूसरों को दुखी करने के विचार का चिंतन करने से, कि दूसरे जीव दुखी रहें, इस प्रकार का इस प्रकार का चिंतन करके मैंने अपने चित्त को सदोषी बनाया।
तीन चीजें मैंने सदोषी बनाई। अपने मुख को सदोष बनाया दूसरों की निंदा करने से, अपने नेत्रों को सदोषी बनाया दूसरों को बुरी नजर से देखने से, और अपने चित्त को मैंने सदोषी बनाया दूसरों को दुखी होने के चिंतन करने से। हे प्रभु, कथम भविष्यामि, मैं दोषों से रहित कैसे हो पाऊंगा। कृतम यानी कैसे हो पाऊंगा, भविष्यामि अर्थात दोषों से रहित है प्रभु मैं कैसे हो पाऊंगा, अर्थात जब मैंने अपने आप को ऐसे ऐसे सदोषी बनाया है। हे प्रभु, अब आप हमें रास्ता बताइए कि मैं दोषों से मुक्त कैसे हो पाऊंगा। आगे काव्य नंबर 11 को थोड़ा एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही। विडम्बितम यत्मस्मर्घस्मरार्ते, विडम्बितम यत् स्मर्घस्मरार्ते, दशावशात्वं विषयान्धिलेने, प्रकाशितं तद्भवतो हि एवे, सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्से। चलो प्रियांशु जी पढ़ो काव्य नंबर 11। वंदना भैया जी। विडम्बितं यत् स्मरति दशावशात् स्वयं विषयान्धलेन, प्रकाशितं तद् भवतो ह्येव, सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। चलो दीप्ति जी वंदना पढ़े भैया जी। काव्य नंबर 11। वंदना भैया। विडम्बितं यत् स्मर्घस्मराति दशावशात् विषयान्दोलेन, विकासितं तद् भवतो ह्येव, सर्वज्ञ सर्वं तमेव वेत्ति। वंदना भैया। चलो सुनीता जी पढ़े इसी काव्य को। विडम्बितं यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात् विषयान्धलेन, प्रकाशितं तद् भक्तो ह्येव, सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्ति। अब यहाँ पर इस काव्य का अर्थ बताते हैं। यत अर्थात जो भी, स्मर बोलते हैं काम रूपी, घस्मर बोलते हैं राक्षस। एक घस्मर शब्द है। यत स्मर घस्मरार्ती, घस्मर और आरती से घस्मरार्ती बन गया है। स्मर को स्वतंत्र बोलना है। विडम्बितम यत स्मर, फिर घस्मरार्ती, घस्मर एक शब्द है और वो आरती के साथ उसकी संधि होती है तो घस्मरार्ती बन जाता है। विडम्बितम यत स्मर घस्मरार्ती, यत अर्थात जो काम रूपी राक्षस के द्वारा आरती अर्थात पीड़ित अवस्था की, दशा ने अवस्था को वशात अर्थात स्वीकार कर लिया है। अर्थात जिसने कामरूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। विषयांधले ने, और विषय रूपी अंधा यानी इंद्रिय विषयों में जो अंधा होने से, स्वयं विडम्बितम स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। अर्थात मैंने काम रूपी राक्षस की अधीनता को स्वीकार करके मैं उसके वशीभूत हो गया और मैंने इंद्रिय विषयों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अर्थात इंद्रिय विषयों में मैं अंधा हो गया। तो यही विडम्बितम, मेरी बड़ी विडम्बना है कि मैं स्वयं ठगा गया हूं। इसलिए हिया एवं लज्जा से ही मैंने अपने सारे दोषों को आपके सामने प्रकाशित किया है। हे प्रभु सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ देव, आप स्वयमेव सर्वम वेत्सि, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमारे अपराध है कि हे प्रभु, मैंने काम रूपी राक्षस से पीड़ित अवस्था की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से मैं इंद्रिय विषयों में अंधा होकर के
स्वयं को ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसके द्वारा हताश किया गया, उसके द्वारा संतप्त क्लेशित किया गया, उस काम रूपी राक्षस के द्वारा मैं ठगा गया हूँ। इसलिए मैंने अपनी लज्जा से आपके सामने अपने सारे दोषों को प्रकाशित कर दिया है। आप सब कुछ जानते हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एक काव्य नंबर 11 तक आज अपन ने 10 और 11 दो काव्य किए हैं। कल श्रुत पंचमी पर्व है, सब लोग ध्यान दें। कल आपको श्रुत पंचमी की पूजन भी करना है। सुबह श्रुत भक्ति पढ़ना है। श्रुत भक्ति पढ़ने के साथ कल आपको जिनालय में जाकर के अपने यहाँ पर पूजन करना है श्रुत पंचमी की। श्रुत पंचमी की पूजन के साथ आपको जितना बने श्रुत के संरक्षण, श्रुत के संवर्धन, जनवाणी की सेवा में अपना कुछ थोड़ा बहुत समय देना है। आपके अपने घर में रखी हुई जो भी शास्त्र हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनकी थोड़ी साफ सफाई करके उनको धूप वगैरह दिखाना है और उनको व्यवस्थित करके आपको अपनी अलमीरा में व्यवस्थित जमाना है। आपके अपने घर में रहने वाले बच्चों को भी इस काम की प्रेरणा देना है। उन बच्चों को प्रेरित करना है कि मंदिर में जाकर के आप जनमानव की कुछ सेवा करो। मंदिर में यदि संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने घर की जो भी अलमीरा में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों की सुरक्षा व्यवस्था का अपन को बच्चों को उपदेश देना है, बच्चों से कार्य कराना है, ताकि बच्चे समझ सकें कि सूरज पंचमी की क्या महिमा है। सभी बच्चों को एक स्तोत्र पढ़ने की प्रेरणा देना है कि कल आपको एक स्तोत्र पढ़ना है। जो भी स्तोत्र बच्चों को आते हैं, उन स्तोत्रों में से संस्कृत प्राकृत भाषा का कोई ना कोई स्तोत्र, एक काव्य जरूर बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देना है। और आपको बताना है कि श्रुत पंचमी अवतार जो हमारे श्रुत संरक्षण का एक विशेष पर्व माना जाता है, उसके हिसाब से अपन को कल के पर्व को मनाना है। श्रुत धाम में पूज्य गुरुदेव सरल सागर जी महाराज विराजमान हैं। आज इटावा मंदिर पर गए थे, इटावा मंदिर से अभी शाम को वापस आ गए थे। कल उन्हीं के सानिध्य में श्रुत पंचमी पर्व का कार्यक्रम कल यहीं पर संपन्न होगा। जिन लोगों को संभव है, जो बीना वाले हैं, वो तो आएंगे ही। जो आसपास के लोग भी हैं, जिनको दर्शन करने के लिए आना हो, श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर वो आकर के उसका लाभ भगवान ले सकते हैं। कल अपनी क्लास व्यवस्थित रात्रि में होगी। कल बाल कक्षा है, तो बाल कक्षा में सारे बच्चे भी रहेंगे और बड़े लोग भी रहेंगे। उनको कुछ थोड़ा श्रुत पंचमी के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ आज की क्लास का समय पूर्ण हुआ है और क्लास से हम विराम लेते हैं।